गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम समांतर श्रेणी के बारे में देखेंगे कि समांतर श्रेणी क्या है और उससे संबंधित क्वेश्चंस देखेंगे। तो सभी छात्र देखें, हमको आपने पिछली क्लास में भी पढ़ा होगा कि एक सीरीज है A1 A2 AN, इसमें को समांतर श्रेणी कहते हैं यदि इसका अगला पद में एक सारवंतर डी को जोड़ते हैं तो अगला पद मिलता जाता है। तो यहां पर हम देखते हैं कि A1 आपका प्रथम पद, A2 जो है आपका द्वितीय पद होगा और इसका मान होगा A1 प्लस डी। इसी प्रकार A3 क्या होगा आपका तृतीय पद, इसका मान होगा प्रथम पद और एक डी और ऐड किया तो A प्लस 2D। इसी प्रकार A4 कितना हो जाएगा A1 प्लस 3D। इसी प्रकार अगर हम कंटिन्यूटी चलाएंगे तो AN का मतलब क्या होगा N व पद और इसका मान हो जाएगा A1 प्लस, यहां देखेंगे जब हम 3 की बात कर रहे हैं यहां सफिक्स 3 है तो यहां 2 है, जब यहां सफिक्स 2 है तो यहां सफिक्स 1 है, 1 कम होता है, यहां हो जाएगा N-1 इंटू डी। तो ये आपका फार्मूला बन गया N पद का। ठीक है, यहां पर कुछ फार्मूले हैं, इसको नोट कर लें। यदि A प्रथम पद हो, L अंतिम पद है, D सार्वंतर है और N पदों की संख्या हो तो यह क्या कहलाएगा N पदों का योग, N पदों का योग का ये फार्मूला हो जाएगा। इसको सभी बच्चे नोट कर लें, इनको हम क्वेश्चन में हल करेंगे। इसी प्रकार N पदों का योगफल का ये दूसरा फार्मूला है, इसमें L जो है यूज किया है वो अंतिम पद है। L क्या है यहां पर अंतिम पद, A क्या है यहां पर प्रथम पद, N क्या है यहां पर पदों की संख्या और D जो शब्द यूज किया है उसको हम बोलते हैं सार्वंतर। ठीक है, तो ये पदों के नाम है और इन पदों के को यूज करके हम N पदों का योगफल ज्ञात करते हैं। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। समांतर माध्य, तो दो संख्याएं दी हैं, A तथा B का समांतर माध्य कितना होगा A प्लस D/2 ये मान होता है। तो इसको नोट कर लें। अब हम प्रश्नावली 9.2 को देखते हैं। इसमें हमको 1 से 2001 तक विषम पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला पद 1 है तो अगला विषम पद क्या होगा 3, अगला 5, 7 और अंतिम पद कितना है 2001। क्लियर। तो यहां पर A कितना है प्रथम पद 1, सार्वंतर D कितना है 3 में से 1 घटा दिया 2 और अंतिम पद कितना है 2001। तो अंतिम पद का फार्मूला क्या होता है A प्लस N-1 इंटू डी। ठीक है, इसमें मान रख दीजिए। तो 2001, A का मान 1, N का मान हमको मालूम नहीं है और D का मान है 2। तो इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका N-1 इंटू 2, 2001 माइनस 1 बराबर 2000। N-1 इक्वल टू हो जाएगा 2000/2 कितना 1000। N की वैल्यू हो जाएगी
तो यहाँ n का मान हो जाएगा 1000 प्लस 1 इक्वल 1001। तो हमको अब योग ज्ञात करना है। तो योग का फार्मूला क्या होता है? योग का फार्मूला होता है Sn बराबर n/2 a प्लस l। तो n कितना है यहां पर? n कितना दिया हुआ यहां पर? 1001 बटे 2। और प्रथम पद एक कितना दिया? 1। और अंतिम पद कितना दिया हुआ है? 2001। तो इसको हम थोड़ा सरल कर लेंगे। तो 1001 गुणित 2002 बटे 2। तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, 1001। तो ये आ जाएगा आपका 1001 का स्क्वायर। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 100 और 1000 के मध्य उन सभी प्राकृतिक संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए जो 5 का गुणज हो। तो हम यहां देखते हैं कि 100 5 का गुणज है। उसके बाद अगला 5 का गुणज कौन सा होगा? 105। फिर उसके बाद 110, 115 और अंतिम पद कितना हो जाएगा? 1000। तो यहां पर ए कितना है? 100, डी कितना है? 5 और अंतिम पद कितना है? 1000। और पदों की संख्या हमको नहीं मालूम, तो ज्ञात करेंगे। तो कैसे ज्ञात करोगे? L इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। इसमें मान रख दीजिए। तो L कितना दिया हुआ है? 1000। ए कितना दिया हुआ है? 100, n-1 और डी दिया हुआ 5। तो इसको सॉल्व करेंगे तो n-1 इंटू 5, 100 को घटा दो तो 900। n-1 कितना हो जाएगा? 900 बटे 5 कितना हो गया? 180। स्टार्ट कर देंगे। तो n इक्वल टू कितना हो गया? 180 प्लस 1 181। ठीक है, तो हमको अब n की वैल्यू मिल गई है। अब हम n पदों के योगफल का फार्मूला लगाएंगे। तो Sn इक्वल टू होता है n/2 a प्लस l। तो n की वैल्यू कितनी दी यहां पर? 181 बटे 2 और प्रथम पद दिया है 100 और अंतिम पद दिया हुआ है 1000। तो कितना हो जाएगा? 181 इंटू 1100 भागित 2। तो ये हो जाएगा 181 इंटू 2 से भाग दे दो, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 0। इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर? अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें समांतर श्रेणी का पीवा पद दिया हुआ है। पीवा पद, तो पीवा पद कितना हो जाएगा? मान लेते हैं a प्लस p-1 इंटू डी। आपको a और d मालूम, प्रथम पद और सारांतर है। और क्यूबा पद, क्यूबा पद कितना दिया है? तो पीवा पद का मान कितना दिया है? 1 बट्टे क्यू। और क्यूबा पद दिया हुआ है a प्लस q-1 इंटू डी इक्वल टू 1 बट्टे p। तो ये दो समीकरण हैं आपके, इनको हम घटा देंगे। घटाने पर क्या हो जाएगा? ये कैंसिल हो जाएगा। ये माइनस आ जाएगा, तो ए कैंसिल हो जाएगा। तो यहां आ जाएगा आपका P माइनस Q इक्वल 1/Q
माइनस 1 अपॉन पी। इसको सिंपल कर लेंगे तो P माइनस क्यू अपॉन पी क्यू। तो हम देखते हैं D की वैल्यू है आपकी P माइनस क्यू अपॉन पी क्यू इंटू 1 अपॉन पी माइनस क्यू। ये कैंसिल हो गया तो ये वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन पी क्यू। अब हम A का मान ज्ञात करेंगे। तो हम देखते हैं A इक्वल टू होगा आपका 1 अपॉन क्यू माइनस P माइनस 1 और D का मान है 1 अपॉन पी क्यू। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहां आ जाएगा P माइनस P प्लस 1 अपॉन पी क्यू। तो P और P कैंसिल हो गए, 1 अपॉन पी क्यू। अब हमको पी क्यू पदों का योगफल निकालना है। तो आपका क्या चाहिए, पी क्यू पदों का योगफल। तो क्या फार्मूला हो जाएगा, पी क्यू अपॉन 2 और प्रथम पद 2a, तो 2a इसमें फार्मूला लगाएं। आपको कौन सा फार्मूला लगे, Sn इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। तो n की वैल्यू अपने रख दी क्या, पी क्यू, ठीक है, 2a, तो 2 और a की वैल्यू आपकी कितनी दी हुई है, 1 अपॉन पी क्यू, प्लस n का मान कितना है, पी क्यू माइनस 1 और d का मान भी पी क्यू है। इसको थोड़ा सरल कर लीजिए, पी क्यू अपॉन 2 प्लस पी क्यू माइनस 1 अपॉन पी क्यू। ये कैंसिल हो गया तो ये हो जाएगा आपका पी क्यू प्लस 1 अपॉन 2, या इसको ऐसा लिख सकते हैं 1/2 पी क्यू प्लस 1। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर? ओके, थैंक यू।